बातों के बीच अब एक बार थोड़ा रुक कर लेंगे हम बाजार का, क्योंकि आज बाजार में अप्रैल सीरीज की एक शानदार शुरुआत हुई है। इसी के साथ बाजार ने इंट्राडे में रिकॉर्ड स्तर भी छू दिया है। सेंसेक्स 363 अंक और निफ्टी 135 अंक चढ़कर बंद हुए हैं। आइए बाजार का पूरा हाल समझते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, जब पिछले हफ्ते हम लॉन्ग वीकेंड के दौरान बाजार को क्लोज कर रहे थे तब थोड़ी सी चीजें अलग थी, लेकिन आज ये जोरदार तेजी, तो ये कहां से चेंज आया, मोमेंटम आया बाजार में? जबरदस्त शुरुआत FY25 की बाजार के लिए और अप्रैल सीरीज का भी एक जबरदस्त आपको मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस में आपने जबरदस्त तेजी होती हुई दिखाई दी और शायद इसीलिए जो बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है 9:1 रहा, यानी 9 एडवांसेस के सामने केवल 1 डिक्लाइन। अगर हम बात करें सेक्टर्स की तो आज मीडिया, रियल एस्टेट, मेटल शेयरों में काफी शानदार तेजी रही। हालांकि ऑटो जो बिक्री के आंकड़े आए थोड़े बहुत इनलाइन एक्सपेक्टेशंस से थे, थोड़े कमजोर थे, जिसके कारण ऑटो इंडेक्स आज लाल निशान में बंद हुआ। लेकिन ओवरऑल आज बाजार का मोमेंटम क्लियरली काफी स्ट्रांग दिखाई पड़ा। फाइनेंशियल्स, बैंकिंग सेक्टर, सरकारी कंपनीज, सभी जगह पे आपको खरीदारी होती हुई नजर पड़ी। राइट, तो अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें यतिन, तो कहां सबसे जोरदार एक्शन था? तो निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो यहां लिस्ट काफी लंबी है। ऑब्वियसली अगर आप देखें तो आज मोमेंटम में काफी सारे मेटल शेयर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। खास करके JSW स्टील, टाटा स्टील लगभग 5% की तेजी के साथ बंद हुए। दीवीज लैब और श्रीराम फाइनेंस में भी लगभग 3% से ज्यादा का उछाल देखा गया। लूजिंग साइड पे नाम काफी कम थे, लेकिन एक माइनर मोमेंटम ब्रेकडाउन आपको दिखाई पड़ा आइशर मोटर जैसे काउंटर्स में, जहां बिक्री के नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहे। टाइटन, नेस्ले, LTI माइंट्री जैसे काउंटर्स में भी 1 से 1.5% तक की डाउनटिक आपको आती हुई नजर पड़ी। अगर हम मिड कैप्स की बात करें तो बहुत सारे गेनर्स यहां आपको देखने को मिलेंगे। खास करके PNB हाउसिंग फाइनेंस, एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के बाद स्टॉक में 19% का उछाल। AS, KRBL, NMDC स्टील जैसे काउंटर्स में 11 से 12% तक के मोमेंटम दिखाई पड़े। मिड कैप लूजिंग साइड पे लिमिटेड स्टॉक से फिर से एक बार केन्स टेक्नोलॉजी, सिग्नेचर ग्लोबल, एस्ट्राजेनेका, जो वैल्यूएशन में महंगे शेयर्स थे, यहाँ आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग का ओवरऑल माहौल मिला। लेकिन रियल एस्टेट शेयरों में भी आज काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली। मेटल शेयरों में काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली। हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, NMDC जैसे काउंटर्स में डिसेंट मोमेंटम आता हुआ नजर पड़ा। जी यतिन, बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। तो ये तो आज के बाजार का पूरा लबोलुआब, और अब हमारे साथ मार्केट में ये जो तेजी आई है इस पर और बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह। तो गौरांग, 1-2 हफ्ते पहले की बात करें तो मूड, सेंटिमेंट्स इतने अच्छे नहीं थे। सभी तरफ से सलाह आ रही थी कि थोड़ा कॉशियस रहें, थोड़ा सतर्क होकर देखें बाजार को। अब आज की तेजी क्या उस चीज को ब्रेक कर रही है या ये वन ऑफ है? बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो शुरुआत नए वित्त वर्ष की इससे बेहतर नहीं हो सकती थी, जहां पर पहले ही वित्तीय वर्ष के दिन में दिग्गज सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने एक नया सर्वोच्च स्तर बनाया। और शेयर बाजार में सावधानी आपको हमेशा रखनी चाहिए, चाहे वो माहौल खबरों को लेकर के खराब परिस्थिति हो या फिर सकारात्मक खबरों के बीच एक अच्छे रुझान के साथ उभरता हुआ ऊपर की तरफ का बाजार। 5 तारीख को क्रेडिट पॉलिसी है। अगले हफ्ते इस वित्तीय वर्ष के चौथे और आखिरी तिमाही नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। 19 अप्रैल को पहला चरण चुनाव का शुरू होगा और 1 जून तक चलेगा। 4 जून को नतीजे आएंगे। तो हमारा आकलन, और हमने काफी लंबे समय से हमारे ही चैनल CNBC आवाज पर कई बार कहा है कि आने वाले मेरे ख्याल से कुछ 75-80 दिन शायद बहुत ही उठापटक वाले रहेंगे, कारण हमारे समक्ष है। और अगर कुछ ऐसी बुरी खबर वैश्विक संकेत के स्तर पर आ गई तो शायद थोड़ा बहुत दबाव हो सकता है। जोखिम झेलने की क्षमता है तो बने रहे, नहीं है तो मुनाफा समेट करके साइड पे बैठ जाए। 4 जून को जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद बाजार में आइए आप। और अगर जोखिम झेलने की क्षमता है तो इस दरमियान, यानी कि आज से लेकर के 4 जून तक आपको बाजार बहुत सारे मौके देंगे अच्छी कंपनी में सक्षम रूप से निवेश करने के लिए। लेकिन ये उठापटक का दौर चलेगा। राइट, तो मौके बनेंगे, लेकिन आपको कॉशियस वाली जो बात है वो गौरांग साहब कह रहे हैं कि हमेशा रहना चाहिए, लेकिन मौके आएंगे और मौकों में ही तो कुछ बात बनती। गौरांग साहब, अगर कल की बात करूं, इमीडिएटली कल की, तो कहां आपकी नजर रहेगी? तो मेरे ख्याल से वित्तीय क्षेत्र रुझान अच्छा लग रहा था। आज भी सरकारी बैंकों में अच्छी खरीदारी थी, और नतीजों को लेकर के चौथी तिमाही के हमारा आकलन ये कहता है कि वित्तीय क्षेत्र, ऑटो क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, कुछ हद तक ऊर्जा उत्पादन करने वाले क्षेत्र,
यहाँ पर और सीमेंट क्षेत्र, यहाँ पर आपको आंकड़ों के स्तर पर अच्छा रुझान आता हुआ दिखेगा। और हमारा आकलन ये कहता है कि ये ठीक है, महीने दर महीने जो बिक्री के आंकड़े आते हैं वाहन उत्पादन करने वाली कंपनियों के, वो ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको महत्व देना चाहिए तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही, साल दर साल जो नतीजे आते हैं वहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो वित्तीय क्षेत्र, खास करके निजी क्षेत्र की बैंक, सरकारी बैंक और मजबूत एनबीएफसीज, ये हमें कुछ विकल्प अच्छे लगते हैं। जी ठीक है गौरांग, बहुत शुक्रिया इस इनसाइट के लिए, और कल आपको बाजार में कहां रखनी है हमारे दर्शकों को ये बात बताने के लिए। थैंक यू। और